जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप मेरे सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। आज के इस सेशन में जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के सोशोलॉजी के चैप्टर नंबर वी कैन से 3 को, विच इज सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। चैप्टर को इन डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है लाइन बाय लाइन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज के लिए हो, एसोसिएशन रीजन जो कि इसके अंदर ही आता है, साथ में हमारे जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सबको उठाएंगे एंड एक बार में ही डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, सो आई होप तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इस सेशन के लिए। सो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हम लोग रेडी हैं, सुपर रेडी हैं सेशंस के लिए। एंड मैं तब तक अपना पेन वेन चेक कर लूँ। पेन तो मेरा रेडी है वैसे। आज के सेशन को हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। पेन का कलर है मेरा वाइट। ओके, सो एमसीक्यू आज के जैसे न्यू स्टूडेंट हो तो मैं बता दूं कि एमसीक्यू हम लोग करते कैसे हैं। मैं एमसीक्यू के हर क्वेश्चन को पढ़ूंगी, तुम्हें समझाऊंगी, तुम्हें आंसर को गेस करना है इन योर माइंड। मैं आंसर बताऊंगी, तुम्हें मैच करना है। अगर तुम्हारा आंसर राइट है तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ +1। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते हमारे टोटल 12 एमसीक्यूज होने वाले हैं इस सेशन में, एंड मैं देखूंगी कि मेरे बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं। ओके, इससे पता चलेगा कि तुम लोग कितना एक्टिव हो चैप्टर को लिसनिंग में, राइट। अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट ऑफ एमसीक्यूज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, एमसीक्यू का पूछ रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की इन कास्ट सिस्टम मीन्स। हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ा क्या था, सोशल इंस्टीट्यूशन में कास्ट के बारे में पढ़ा था, हायरार्की के बारे में पढ़ा था, एंड पढ़ा था कि कैसे ये जो कास्ट है एंड जो अनटचेबिलिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल पढ़ा था, कैसे ये कंटिन्यू होते जा रहे हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस की हुई थी हमने। इसमें यही पूछा है इस फर्स्ट क्वेश्चन में कि हम लोग जो पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की जो कि कास्ट सिस्टम में इन्वॉल्व है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। जैसे फर्स्ट, कास्ट जो है इक्वल होता है इन स्टेटस। सेकंड, कास्ट जो है अरेंज्ड होता है इन रैंक्ड ऑर्डर। या थर्ड, मोबिलिटी बहुत आसान होती है। मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक पर्सन मूव कर सकता है इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Okay, and D is all castes are based on occupation only, and the right answer is ओके तुम लोगों ने सोच लिया होगा, एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हम लोगों ने पढ़ा था कि कास्ट जो है बेसिकली इसको हायरार्की में डिवाइड किया है, यानी कि रैंक कर दिया है, बता दिया है, एक पोजीशन सेट कर दी है कि कुछ कास्ट जो है वो ऊपर के लेवल पे होंगे, टॉप में होंगे एंड कुछ कास्ट जो है वो बॉटम में होंगे। ठीक है बच्चों, ये बातें हमें पता है या बताई जाती है इन व्हेन वी से दैट कास्ट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हायरार्की। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आता है तुम्हारा ऑफ योर एमसीक्यू, व्हिच इज संस्कृताइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम क्या देखते हैं। फर्स्ट, लोअर कास्ट जो है अडॉप्ट करता है रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हायर कास्ट। सेकंड, हायर कास्ट जो है इमिटेट करता है लोअर कास्ट को। एंड थर्ड, पीजेंट्स चैलेंज करते हैं लैंडलॉर्ड्स को, या फिर ट्राइबल्स अडॉप्ट करते हैं वेस्टर्नाइजेशन को। इसका आंसर तुम सभी को गेस करना है इन योर माइंड एवरीवन, एंड द राइट आंसर इज यस। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि जो लो कास्ट के पीपल होते हैं वो अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को उनके जो भी रिचुअल्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 3 कि द आइडिया ऑफ डोमिनेंट कास्ट, जो आइडिया है, जो टर्म है ऑफ डोमिनेंट कास्ट, ये किसने दिया था। फर्स्ट, एम.एन. श्रीनिवास। सेकंड, एंड्री बेटाली। सी, कार्ल मार्क्स। या फिर डी, लुइस डुमोंट। एंड द राइट आंसर इज बहुत आसान है, हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था कि दो टर्म्स थे, एक हमारा टर्म था संस्कृताइजेशन एंड एक हमारा टर्म था डोमिनेंट कास्ट। ये दोनों टर्म्स किसने दिया था। एंड यस, द आंसर इज एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास एक ऐसे सोशोलॉजिस्ट हमारे रहे हैं जिन्होंने डोमिनेंट कास्ट का टर्म इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। यस, लेट मी चेक वंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन करा है एंडोगैमी के प्रोसेस को। हम लोगों ने पढ़ा था एंडोगैमी होता है कास्ट, राइट। सो एंडोगैमी का क्या मतलब हुआ, मैरिज विद इन वंस कास्ट और कम्युनिटी, या फिर मैरिज आउटसाइड वंस कास्ट, या फिर पॉलीगैमी, या फिर मोनोगैमी।
हैंड, ये तो बहुत आसान है ना। एंड इसका आंसर क्या है, यहाँ पे एंडोगैमी पूछ रहा है, ध्यान देना, बहुत जल्दी में होता हो ना तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो ध्यान से, एंड इसकी वजह से आंसर बहुत आराम से तुम लोग आंसर जानते हो, उसके बाद भी गलती कर देते हो। एंड यस, इसका आंसर है हमारा मैरिज विद इन one's caste or community, which is option number A. Next है हमारा fifth MCQ, which of the following ये example है of social change within caste system. Okay, and option is endogamy, untouchability, संस्कृताइजेशन, जजमानी सिस्टम। आसान है, बहुत आसान है ना। क्या आंसर होगा फिर? एंड द राइट आंसर इज संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन एक सोशल चेंज का एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है, अपर कास्ट के रिचुअल्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है बाय द लोअर कास्ट, सो दैट वो अपने पोजिशन को ठीक कर पाए, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग और विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डायरेक्टली अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को इन इंडिया, यानी कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर हम अनटचेबिलिटी को बैन करते हैं, ये अबॉलिश करते हैं। क्या ये आर्टिकल 14 है, या फिर आर्टिकल 15 है, या 17 है, या 21 है? अब मुझे पता है मेरे कुछ बच्चे यहाँ पे फंस भी सकते हैं, एंड स्टिल ट्राई करो, मुझे पता है तुम लोग कर लोगे, right? And the right answer is yes. The right answer is option number C, which is Article 17. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम दैट शोज कंटिन्यूटी। इन सभी में से कौन सा एक फीचर है ऑफ कास्ट सिस्टम जो कि शो करता है कंटिन्यूटी? फर्स्ट, एंडोगैमी इन मैरिजेस, सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड, अर्बनाइजेशन, या फोर्थ, वेस्टर्नाइजेशन। इसमें क्या पूछा है कि कास्ट में ऐसा कौन सी चीज है जो अभी तक कंटिन्यू चली ही आ रही है, राइट। एंड ये है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज हम देख रहे हैं एंडोगैमी मैरिजेस में अभी भी देखा जाता है कि कास्ट के अंदर ही शादी की जाए, राइट, ऐसी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। सो असर्शन क्या बोल रहा है कि कास्ट सिस्टम जो है इंडिया के अंदर, इसमें हम देखते हैं कि काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द वी आर सीइंग मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इनकी वजह से कास्ट सिस्टम में चेंजेस आने को देखते हुए हम चेंजेस आते हुए देख रहे हैं हम। रीजन क्या है? मॉडर्न सिटीज जो है उसमें हम देख रहे हैं सोशल मोबिलिटी हो रहा है एंड इंटरकास्ट चेंजेस। सोशल मोबिलिटी मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं गरीब के भी बच्चे जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में आ रहे हैं, राइट। तो उनका पोजीशन चेंज हो रहा है इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। सो फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम देख रहे हैं इंटरकास्ट इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब अब हम स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो हम ये नहीं देख रहे होते कि किसका क्या कास्ट है, क्या क्लास है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। सो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले देखना है कि असर्शन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं। अगर दोनों सही है तो इनका रिलेशन जो है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, राइट। ये क्राइटेरियाज अगर मैच हो जाए तो तुम्हें अपना आंसर आराम से मिल जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारा असर्शन सही है कि नहीं। रीजन भी सही है, एंड दोनों के बीच में अच्छा खासा कनेक्शन देखने को मिल रहा है। कास्ट सिस्टम जो है वो उसमें चेंजेस आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से हम मॉडर्न सिटीज में देख रहे हैं कि सोशल मोबिलिटी हो रही है, इंटरकास्ट इंटरेक्शन हो रहा है। तो रीजन क्या कर रहा है, असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है एंड प्रूव कर रहा है। सो दैट इज द रीजन वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन असर्शन रीजन का। असर्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की जो कि हम देखते हैं, इट इज अ सेंट्रल टू कास्ट सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम के अंदर हायरार्की हमेशा से हमें देखने को मिलती है। कोई होगा जो टॉप पे होगा, कोई होगा जो बॉटम पे होगा। वाइल हमें देखने को मिलता है कि रीजन क्या है, एवरी कास्ट इज कंसिडर्ड इक्वल इन सोशल रैंकिंग। जब हम रैंक करते हैं इन हायरार्की तब हम देखते हैं कि हर कास्ट को इक्वली ट्रीट किया जाता है। क्या ये सही है? जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तुम्हें चेक करना होगा कि असर्शन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं, फिर दोनों में कनेक्शन चेक करना होगा। ये बहुत आसान ट्रिक है जिससे तुम अपना असर्शन रीजन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो असर्शन बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि हमें कास्ट के अंदर या कास्ट सिस्टम के अंदर हायरार्की देखने को मिलती है। रीजन क्या बोल रहा है कि कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वल रैंकिंग दी जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, हुआ कि नहीं? सो दैट इज द रीजन व्हाई assertion is true but the reason is false, and here our option number C is correct। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion and reason का ही अगेन, जिसमें बोला है कि assertion क्या है, इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो स्टिल रेजिस्ट किया जाता है मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, आइडियाज ऑफ कास्ट एंडोगैमी जो है ये कंटिन्यू है एज अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन सोशल इंस्टीट्यूशंस।
ठीक है। सो अब बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में से क्या ऑप्शंस होगा योर राइट आंसर। ओके, देख लो असर्शन सही है, रीजन सही है, देन दोनों में कनेक्शन है कि नहीं है। ओके, सो दैट इज द रीजन। अब आंसर मैं बता रही हूँ, आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। अब आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है वो बता दूं मैं। इंटरकास्ट मैरिजेस तुम्हें देखने को मिलेगा कि अभी रेसिस्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी जो है कास्ट के अंदर ही हो, रिलीजन के अंदर ही हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो आइडिया है ऑफ कास्ट या एंडोगामी, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है एंड ये कंटिन्यूअस सोशल इंस्टीट्यूशंस की तरह अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों रिलेटेड है, दोनों सही है, राइट। दैट इज द रीजन वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है अगेन असर्शन रीजन, जिसमें बोला है कि अर्बनाइजेशन जो है वो वीक हैज वीकन द कास्ट सिस्टम। इसकी वजह से कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया है। सही है कि नहीं है पहले वो देखो, फिर रीजन की बात करते हैं। अर्बन लाइफ में हम देखते हैं कि एनोनिमिटी इट ऑफर्स एंड साथ में न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी हमें देखने को मिलता है। सो अर्बनाइजेशन सबसे पहले असर्शन सही है कि नहीं, सही है। रीजन सही है कि नहीं, सही है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कनेक्शन है कि नहीं है। दैट इज द रीजन वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे क्या है असर्शन कि भाई अर्बनाइजेशन से हम देख रहे हैं कि कास्ट के बारे में अब हम कास्ट की जो महत्वता है वो थोड़ी कम हो गई है इन आवर सोशल लाइफ। वाइल हमें और देखने को मिलता है कि ये जो अर्बन लाइफ है इससे हमें अनोनिमिटी मिलती है, मतलब वो पर्सन जो अपने विलेज में रह के टीचिंग का काम नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ही और शी इज शूद्रा और माइट बी वैश्य, वो अर्बन शहर में जाके, सिटीज में जाके वो काम कर सकता है। तो ये क्या दे रहा है, इसे एनोनिमिटी दे रहा है। तो मुझे नहीं जानते तो इससे मेरा बेनिफिट हो रहा है, राइट। मेरे रिश्तेदार वहाँ उस सिटी में नहीं है तो उससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, राइट। सो ये चीजें हो गई। दैट इज द रीजन वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन का, विच इज संस्कृताइजेशन ऑफर करता है, या यू कहो इट लीड्स टू मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट। ओके, एंड दूसरा क्या है, रीजन बाय इमिटेटिंग। जब हम देखते हैं कि इमिटेट होता है हायर कास्ट को, जब लोअर कास्ट इमिटेट करता है तो लोअर कास्ट जो है दे कुड इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। एंड द राइट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान था, इसमें कुछ समझाने लायक वैसे है नहीं, बट अगेन संस्कृताइजेशन से मोबिलिटी होती है, मतलब जो लोअर कास्ट है वो पहले जो काम नहीं कर सकता था वो काम कर सकता है। एंड इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लाइफ स्टाइल है हायर कास्ट का वो लोअर कास्ट इमिटेट करता है, कॉपी करता है, जिससे उसका सोशल स्टेटस जो है वो कहीं ना कहीं बेटर ऑफ हो जाता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एमसीक्यू। मैं जानना चाहूंगी कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 12 तुम्हें कितना तुम लोगों ने स्कोर किया है। सब कोई मुझे लिखेगा अभी वीडियो को पॉज करके अपने मार्क्स, देन वी विल मूव टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। ओके, सो जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, हमारे टोटल 10 क्वेश्चन है। एंड मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्यों डिस्कस कर रही हूँ, होता क्या है बोर्ड एग्जाम से भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन नोट किया जाता है, मैंने देखा है। एंड मैंने और भी चीज़ें देखी हैं, जैसे एग्जाम्स में टीचर्स यहाँ से जनरली क्वेश्चन देती है बिकॉज उनको अच्छे से पता होता है कि बच्चों ने ये क्वेश्चन स्किप किया है, छोड़ दिया है, राइट। सो ओके, दिस इज द रीजन वाई वी आर गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा है, इन सभी में से व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियाज ऑफ सेपरेशन। आइडियाज ऑफ सेपरेशन एंड आइडियाज ऑफ हायरार्की के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन कास्ट सिस्टम, राइट। सो तुम्हें बताना है इन दोनों के बारे में, what do you mean by or what is the role of this ideas of separation and hierarchy in the caste system, ठीक है। सो कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि ये सेपरेशन देखने को मिलता है। सेपरेशन मतलब कास्ट सिस्टम में क्या होता है, लोगों को सेपरेट किया जाता है। हर कोई जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, राइट। कास्ट जो है, हर कास्ट की कुछ ना कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि तुम मैरी करो अपने ओन कास्ट के अंदर। ये सेपरेशन जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, बाउंड्रीज बनाता है एंड बताता है कि कैसे एक पर्टिकुलर कास्ट ए is different from how caste B, right? So this process is also told in your process of separation or ideas of separation. ओके, देन हम बात करते हैं आइडियाज ऑफ हायरार्की की। तो हायरार्की क्या है, कास्ट सिस्टम में हायरार्कियल फॉर्म देखने को मिलता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर में डिवाइड कर देते हैं, यू कैन से डिवाइड कर देते हैं इन योर स्टाटा बना देते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं। हम बताते हैं कि यहाँ पे कौन सुपीरियर होगा, कौन इंफीरियर होगा, किसके पास ज़्यादा पावर होगी, किसको ज़्यादा फेवर किया जाएगा एंड किसको कम फेवर किया जाएगा, एक्सेट्रा, राइट। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसे डिविजन, ये जो हायरार्की है ये बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन की नोशन पे।
ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें लिख देना होता है। जो ऊपर में होता है उसे काफ़ी ज़्यादा फेवर किया जाता है, वही जो नीचे में होता है उसको मार्जिनलाइज या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है, थोड़ा सा घुमा के, बट यही क्वेश्चन था। सो ये स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स दैट कास्ट सिस्टम इम्पोजेस। कास्ट सिस्टम जो है, क्या ऐसे रूल्स है जो इम्पोज करता है? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, एंडोगैमी मतलब अपने कास्ट के अंदर ही शादी करो, इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है ये इनके कास्ट के अंदर, राइट। देन क्या है, तुम्हारे ऑक्यूपेशंस भी सेट हो जाते हैं कास्ट के अंदर। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे ऑक्यूपेशन क्या होगा। जैसे तुम्हारे फादर अगर टीचिंग करते थे, ही वॉज ब्राह्मण, तो तुम्हें भी वही काम करना है आगे जाके, ये एक्सपेक्ट किया जाता था कास्ट के अंदर। नेक्स्ट है डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। तुम्हें ये भी बताया जाता था अपने कास्ट के द्वारा कि तुम्हें किससे फूड शेयरिंग करनी है, किससे वाटर शेयरिंग करनी है, एंड किसका परछाई भी तुम्हें इग्नोर करना है, राइट। सोशल इंटरेक्शंस, तुम्हें यहाँ पे बताया जाता था कि किससे तुम फ्रेंडशिप कर सकते हो, किससे तुम्हें दूर रहना है, राइट। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस तुम्हारी या रूल्स रेगुलेशंस तुम्हारे कास्ट सिस्टम के थ्रू इम्पोज किया जाता था तुम पे। व्हाट चेंजेस, क्या ऐसे चेंजेस थे जो कि आए इन द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म? क्या चेंजेस थे? हम लोगों ने देखा ब्रिटिशर्स को अपना रूल करना था, गवर्न करना था, तो उन्होंने क्या कराया, सेंसस कराया, उन्होंने स्टडी किया ऑफ द पॉपुलेशन, एंड उन्होंने क्या किया, एक यू कैन से कास्ट सिस्टम को रिजिड बना दिया बाय क्लासिफाइंग ऑल द कास्ट, राइट। तो ये सारी चीजें हैं फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग तुम लिख सकते हो कि वेस्टर्न, ये कॉलोनियलिज्म की वजह से हमें वेस्टर्न आइडिया एंड वैल्यूज से हम एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हम लोगों ने जिससे पढ़ा था, ब्रह्मो समाज की स्थापना होती है, आर्य समाज की स्थापना होती है, जो कि चैलेंज करते हैं लैटर ऑन द कास्ट सिस्टम एज वेल। थर्ड चेंज व्हाट यू कैन राइट इज, हमें देखने को मिलता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके बारे में तुम मेंशन कर सकते हो, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम दिस वर्ड स्केड्यूल्ड वाज यूज्ड, स्केड्यूल्ड कास्ट, राइट। सो दैट थिंग आल्सो यू कैन इंक्लूड, थोड़ा सा पेन में। ओके, सो दीज थिंग्स यू कैन राइट इन योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सेंस में हम ये बोलते हैं कि कास्ट जो है वो रिलेटिवली इनविजिबल हो जाता है इन अपर कास्ट? मतलब कास्ट जो है वो कुछ चीज़ों में इनविजिबल हो रहा है, कैसे, हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं ऐसा? सो फर्स्ट हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन का प्रभाव पड़ा है। अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है, पीपल जो है उनको काम करना पड़ता है, तो एक हेट्रोजीनियस अर्बनाइजेशन मतलब क्या, सिटीज एंड टाउन्स का डेवलपमेंट, जहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए। तो जब काम कर रहे हैं तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसका कास्ट क्या है, वो अपने काम कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज द वन थिंग जिसकी वजह से इंटरेक्शन हो रहा है एंड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। सेकेंड थिंग हमें देखने को मिलता है इज योर इकोनॉमिक मोबिलिटी, जहाँ पे सबको मतलब प्रॉपर इकोनॉमी, जैसे अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की। सो हियर वी आर सीइंग दैट इम्पोर्टेंस जो है कास्ट का वो कम हो रहा है। एंड थर्ड फैक्टर इज सेक्युलर एजुकेशन, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि दैट इज प्रमोटिंग सेक्युलराइजेशन एंड इंक्लूसिव वैल्यूज, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कास्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, डिविजन के बारे में बात नहीं होती है, एंड एक्सेप्टेंस के बारे में ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ओके बच्चों, सो ये तुम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैसे ट्राइब्स को हम क्लासिफाई करते हैं इंडिया में? तो हम लोगों ने ट्राइब्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, चैप्टर में अच्छे से बात की थी ट्राइब्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ट्राइब्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक ट्राइब्स को क्लासिफाई किया गया है दो बेसिस पे, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर परमानेंट ट्रेट्स एंड सेकंड वाज योर अक्वायर्ड ट्रेट्स। परमानेंट ट्रेट्स वो जो हम उनके चेंज नहीं कर सकते, जैसे उनसे उनका लैंग्वेज नहीं छीना जा सकता, उनसे उनके फिजिकल ट्रेट्स नहीं छीने जा सकते। एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स मतलब वो चीजें जो वो समय के साथ साथ सीखते हैं, राइट। दैट इज योर अक्वायर्ड ट्रेड्स। सो परमानेंट ट्रेड्स की बात करें, सो वी सी रीजन, कौन से रीजन से वो आ रहे हैं, राइट, कौन से जोग्राफिकल, जैसे मेनली ट्राइब्स जो हैं वो मध्य प्रदेश एरिया में, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मेनली तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हैं, फर्स्ट। सेकेंड तुम्हारे लैंग्वेज की बात है कि लैंग्वेज उनका क्या है, ट्राइब्स, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स जो हैं वो इंडो आर्यन लैंग्वेज में बात करते हैं, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, टिबेटो बोर्मन, ये सारी उनकी लैंग्वेजेस हैं, ओके। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, so they are categorized into नेग्रिटो, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविडियन एंड आर्यन, ओके। देन साइज के बेसिस पे ट्राइब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रेटली यू कैन से दे रेंज फ्रॉम फ्यू मिलियन पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन स्मॉल है बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू
Andamanese islanders like this. देन ऑन द सेकंड बेसिस इज एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो वो सीख रहे हैं, जैसे लिवलीहुड। पहले क्या करते थे वो, पहले वो बहुत मतलब अलग टाइप के काम करते थे, जैसे फिशरमैन, फूड गैदरर्स, हंटिंग गैदरिंग, ये सारी चीज़ें करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वेल नाउ दे आर पीजेंट, अब वो प्लांटेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, एंड ऑल्सो वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जगह सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, विच इज़ अगेन यू गाइज नो, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, राइट। देन है हमारा असिमुलेशन, हम देख रहे हैं कि असिमुलेट कर रहे हैं, हिंदू सोसाइटी में आ रहे हैं, एंड क्योंकि उनसे ज़मीन ले ली जा रही है उनकी, तो वो क्या कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड हो रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड कस्टम्स के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने आंसर में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एविडेंस हमें देखने को मिलता है जिससे हम बोल सकते हैं कि ट्राइब्स जो हैं वो दे आर प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ जो कि आइसोलेटेड रहती हैं फ्रॉम दी नॉर्मल सिविलाइजेशन। सो उनकी कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी, राइट। उनके रिचुअल्स, म्यूजिक, प्रैक्टिसेस, आर्ट वो बहुत ज़्यादा अलग है, राइट। वैल्यूज भी बहुत अलग हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर पॉलिटिक्स, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट विच यू कैन इंक्लूड। सेकंड है इंटरैक्शन, ये इंटरैक्ट करते हैं मेन स्ट्रीम से, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि दे आर अडॉप्टिंग सम एलिमेंट्स वाइल रिटेनिंग, अपने कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो संभाल के रख रहे हैं, वाइल कुछ चीज़ें वो अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट, सीख रहे हैं। इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं दे आर अडॉप्टिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप, जैसे कि वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ट्रेड करने लगे हैं, लेबर माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस आ रहा है, दे आर टेकिंग एजुकेशन, दे आर चेंजिंग देयर इकोनॉमी, राइट। सो दे आर डूइंग दीज थिंग्स ऑल्सो, यू कैन राइट इन योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसके जो बिहाइंड है इन द असर्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटीज टुडे। ट्राइबल्स अपनी आइडेंटिटीज के लिए क्यों फाइट कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि इन्होंने हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने झेला है, राइट। सो इसलिए वो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं राइट्स के लिए, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं। लीगल प्रोविजंस में हमें देखने को मिलता है कि दे आर आस्किंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, दे आर आस्किंग फॉर सम पॉलिसीज जो इन्हें एनकरेज कर सके, इन्हें प्रोटेक्ट कर सके, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। कल्चरल प्राइड, वो अपने कल्चर को लेके अभी काफ़ी ज़्यादा प्राइड है, एंड वो चाहते हैं कि उनकी कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके, राइट। ग्लोबल इंडिजिनियस मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है, ग्लोबल लेवल पे इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो है वो दे आर आस्किंग फॉर देयर रिकॉग्निशन ऑफ देयर ट्राइब्स एक्सेट्रा, दीज आर द थिंग्स वी आर सीइंग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि क्या ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि फैमिली ले सकती है। फैमिली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, हम लोगों ने पढ़ा था। न्यूक्लियर फैमिली होती है जहाँ पे हम क्या देखते हैं, फैमिली होती है जहाँ पे हम पेरेंट्स देखते हैं, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं जो कि लिव कर रहे हैं टुगेदर। सेकंड होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ पे हम देखते हैं फैमिली का ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे हम देख रहे हैं पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स के साथ यू कैन से ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, एंड उनके भी बच्चे रह रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है, ओके। वाइल ये वाली फैमिली काफ़ी छोटी होती है। जॉइंट फैमिली ये कंपेरेटिवली इससे कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स हो रहे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स होते हैं, एंड वी आर लिविंग, राइट। सो यहाँ पे ऐसा होता है। और भी फैमिली के फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे डिवोर्स्ड, अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि सिंगल पैरेंट चाइल्ड भी होते हैं, सिंगल फैमिली भी होती है, सिंगल पैरेंट चाइल्ड फैमिली, एंड वन मोर इज देयर विच ऑल्सो यू कैन इंक्लूड इन दिस क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन मार्क्स, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से तुम्हें अपने आंसर को फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस तरीके से, किस बेसिस पे तुम कह सकते हो कि फैमिली के स्ट्रक्चर, मतलब यू कैन से सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आने से फैमिली के भी स्ट्रक्चर में चेंज आता है। इकोनॉमिक चेंज का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक शिफ्ट की वजह से फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। जैसे हम लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ रखा है, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आता है, तो फैमिली जो है पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एंड लेटर ऑन वी सी कि न्यूक्लियर फैमिली का इमरजेंस देखने को मिलता है। एंड अगेन इकोनॉमी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि अगेन शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली टू जॉइंट फैमिली। सो दिस ऑल्सो दिस आर, अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा मेरे साथ तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। वैसे तो बहुत लेमन लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ, तो समझ में तो तुम्हें आ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से भी फैमिली के साइज में चेंजेस आते हैं, राइट।
देन एजुकेशनल अटेनमेंट, जब हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो है वो हाई एजुकेशन के लिए जा रहा है तो उसके मैरिज में डिले होगा, चाइल्ड बियरिंग में डिले होगा, जिससे कि फैमिली फॉर्मेशन में भी चेंजेस आएगा, फैमिली के स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा ऑफ कोर्स। जनरल रोल्स, जेंडर के भी रोल्स हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है समाज में, हम देख रहे हैं वुमेन्स के एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जिससे अगेन फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज आ रहा है, इगैलिटेरियन रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। The 10th question is difference between, बताओ तो what is the difference between matrilineal and patrilineal। So अगर ये बहुत ज़्यादा you can say 6 marks का आएगा तो इस टाइप के आंसर्स तुम लिख सकते हो, where you are explaining कि matrilineal क्या होता है, matrilineal क्या होती है, matriarchy क्या होती है। बहुत आसान है, मैंने बता रखा है। matrilineal मतलब कि तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारा जो इनहेरिटेंस है, वो क्या हो रहा है, मदर से पास ऑन हो रहा है। जैसे कि मम्मी के पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो मम्मी अपनी प्रॉपर्टी क्या करी है, अपनी बेटी को दे रही है, अपनी डॉटर को दे रही है, एंड वो डॉटर जो है वो बड़ी होने के बाद अपनी डॉटर को पास ऑन कर रही है। सो दिस इज योर मैट्रिलिनी, जहाँ पे प्रॉपर्टी शेयरिंग मदर के साइड से हो रहा है, ओके। एंड मैट्रियार्की मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे डिसीजन मेकिंग अगेन वुमेन्स कर रही होती है। तो ये तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एंड ऑल्सो ये सारा तुम्हें समझाने के लिए है कि इतना बड़ा मैंने लिखा है ताकि तुम समझो कि क्या डिफरेंस है, एग्जाम में लिख पाओ, ओके बच्चों। सो अगेन विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एनसीईआरटी डिस्कशंस। अब हम कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, मैट्रिलिनी एंड मैट्रियार्की का डिफरेंस पूछ रहा है, अभी मैंने जस्ट बताया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म हायरार्की की जब हम बात करते हैं इन कास्ट सिस्टम तो उसका क्या मतलब होता है। अभी मैंने पढ़ा अभी मतलब मैंने समझाया था कि हायरार्की मीन्स व्हाट, राइट, रैंकिंग पीपल, सम विल बी इंफीरियर, सम विल बी सुपीरियर, सम विल गेट प्रिविलेजेस, सम विल बी रिस्ट्रिक्टेड। सो ये पॉइंट तुम्हें लिखना होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अगेन मैं देख भी रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में भी रिपीट हुए हैं। दो मेजर रूल्स जो कि इम्पोज किया जाता है बाय कास्ट सिस्टम ऑन इंडिविजुअल। सो अगेन आई हैव अगेन डिस्कस्ड जस्ट नाउ इन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एंडोगैमी होता है, रिस्ट्रिक्शंस इन सोशल इंटरैक्शंस, सो दीज आर थिंग्स। नेक्स्ट है दो रीजंस बताओ वाई ट्राइब्स को हम देखते हैं कि दे आर असर्टिंग, दे आर आस्किंग फॉर देयर प्रोटेक्शन, देयर आइडेंटिटी एक्सेट्रा। चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दे आर आस्किंग व्हाट, दे आर आस्किंग फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, कल्चर, रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, राइट। दे आर आस्किंग फॉर कि उन्हें पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिले, ऑटोनॉमी मिले, रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिले। तो ये सारी कुछ रीजंस है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। 4 मार्क का क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जा सकता है कि 4 फीचर्स बताओ ऑफ कास्ट सिस्टम, राइट, जिससे हायरार्की बेस्ड होता है, एंडोगैमी, ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस, ये सारे पॉइंटर्स तुम लिख सकते हो, अभी मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट है डिस्क्राइब करो प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन को एंड डिस्कस करो इसके एक लिमिटेशन। संस्कृताइजेशन अगेन मैंने बताया था अभी अभी, इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे लोअर कास्ट क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, लाइफस्टाइल्स ऑफ द अपर कास्ट, ओके, टू रेज देयर सोशल स्टेटस। लिमिटेशन क्या है, भले ही लोअर कास्ट जो है वो इनका स्ट्रक्चरल चेंज वैसे नहीं हो रहा है, इनका पोजीशन थोड़ा सा बेटर हो रहा है, पर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ रहा है इन हायरार्की, वो मोबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, देयर इकोनॉमिक सिचुएशन स्टिल उतना ही खराब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट जो है इन इंडिया हमें देखने को मिल रहा है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड चेंजिंग एज वेल। तो इसमें क्या कंटिन्यूटी है, क्या चेंज है, तुम्हें एक्सप्लेन करना है। अगर 6 मार्क्स में आता है तो तुम्हें इन पॉइंटर्स को, कंटिन्यूटी को, चेंज को एंड एग्जाम्पल को थोड़ा सा और ब्रॉड करके मतलब बड़ा करके डिस्कस करना होगा, या फिर तुम चाहो तो तुम 6 पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे मेरी जैसे पर्सन को 6 पॉइंट्स लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, सो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में 6 पॉइंट्स लिखे थे, while other my friends were like 3 पॉइंट में उनका हो जाता, 3 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा एलाबोरेट कर दिया था, तो इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली, ठीक है। सो कंटिन्यू क्या हो रहा है, एंडोगैमी एंड एंडोगैमी जैसे प्रैक्टिसेस, या यू कहो पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल जो है, ये दोनों चीज़ें दोनों पैमाने पे कास्ट का कंटिन्यूटी हमें देखने को मिल रहा है। भाई चेंज क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन एरिया से हम देख रहे हैं कि हमारे सोशल डोमेन में चेंजेस देखने को मिला है इन दी कास्ट, राइट। हम देख रहे हैं अबॉलिशन हुआ है ऑफ अनटचेबिलिटी, रिजर्वेशन की पॉलिसीज आई हैं, राइट। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अब रिड्यूस हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो द थिंग। एग्जाम्पल तो बता सकते हो कि कास्ट जो है इनविजिबल हो रखा है फ्रॉम योर वर्क प्लेस वाइल इट इज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवली देयर इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सो दिस यू कैन एक्सप्लेन बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज करो कंट्रीब्यूशन ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स टू चेंज सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो यहाँ पे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो हमारे सोशल मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स को, जैसे राजा राम मोहन ने सती प्रथा को अपोज किया, चाइल्ड मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ही वाज फाइटिंग। ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन था, सत्य शोधक समाज की उन्होंने स्थापना की थी। He was fighting against caste oppression and promoted education for lower castes. Arya Samaj था, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, they both were advocating for women widow remarriage, right? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सारे मूवमेंट्स जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे थे, इक्वालिटी, एंड उन्होंने फाउंडेशन रखा फॉर सोशल रिफॉर्म इन फैमिली एंड कास्ट इंस्टीट्यूशंस। ये सारे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन करो फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें ट्राइबल असर्शंस, देख रहा हो ट्राइबल असर्शन बार बार पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ऑफ आइडेंटिटी टुडे, एंड इवेल्युएट कि कितना सक्सेसफुल उनकी डिमांड्स रहे हैं, वो क्यों अपने आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे थे। दे वर लूजिंग देयर लैंड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स, थ्रेट हो रहा था इनके कल्चर एंड लाइवलीहुड पे, इसलिए डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमी एंड रिजर्वेशंस की। सक्सेस क्या हुआ, उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिला, स्टेटस, रिजर्वेशन एंड कुछ ऑटोनॉमी भी मिली, राइट। स्टेटहुड को मिलता है ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स, राइट। येट डिस्प्लेसमेंट एंड पॉवर्टी अभी भी कंटिन्यू है, एंड दे आर स्टिल हैविंग ओनली पार्शियल सक्सेस, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस स्टिल। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस करो कि कैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लीगल मेजर्स have adopted or impacted the institutions of caste and family. So ये तुम एक्सप्लेन कर दो कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिड्यूस हो रहा है ऑक्यूपेशनल एंड रिचुअल, यू कैन से रिस्ट्रिक्शंस प्रमोट हो रहा है, इंटरकास्ट इंटरेक्शंस इन वर्क प्लेस। लीगल मेजर्स क्या है, अबॉलिशन हुआ है ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। रिजर्वेशन मिल रहा है सीज, एस टीज एंड ओबीसीज को, रिफॉर्म्स हुआ है इन हिंदू फैमिली। ये सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो कि कास्ट एंड फैमिली स्ट्रक्चर में क्या है देखने को मिल रहा है, दे आर बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल। कास्ट जो है इन्फ्लुएंस करा है मैरिज एंड पॉलिटिक्स आजकल के डेट में, एंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। ओके बच्चों, सो ये है तुम्हारा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करो ताकि तुम्हें ये पूरा का पूरा नोट्स मिल जाए, जिससे तुम रिविजन कर सको अपने एग्जाम से पहले। एंड इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होने के लिए तुम इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो, दोनों क्यूआर को फटाफट से स्कैन करो और मुझसे जुड़ो। ओके, सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया वैसे एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, इतना तक तुम लोगों ने तुम लोग रुके हो तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बच्चों। कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखो कि मैम क्रिस्टल क्लियर है, चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, सो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।